वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 31 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था एसक्यूएल को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी विद पाइथन को, यानी कि पाइथन और एसक्यूएल को हम आपस में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने समझना है पाइथन कनेक्टिविटी विथ माई एसक्यूएल। तो देखिए, माई एसक्यूएल के साथ सिंपली हम पाइथन की मदद से माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस है इस पे हम वर्क करते हैं। तो देखिए, जब भी हमको माई एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्ट करना हो तो इसके लिए एक इंपोर्ट हमने यहाँ पे करना पड़ता है इनबिल्ट मॉड्यूल को। तो चलिए, इसका डायरेक्टली एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इम्पोर्ट यहाँ पे करना होता है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर को। तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर आपका यहाँ पे एक मॉड्यूल है, और इसी मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम सिंपली अपने एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं या डेटाबेस कनेक्टर आप ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, यानी कि माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, एंड जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट सिंपली कनेक्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, कनेक्ट फंक्शन के अंदर बेसिकली 4 आपके यहाँ पे आर्गुमेंट आप दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका यूज़र होता है। तो यूज़र हमेशा ही आपने जो लेना है वो लेना है यूज़र हमेशा ही आपका रूट यहाँ पे होगा। एंड यूज़र के बाद हमारा आएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड जब आपने MySQL को इंस्टॉल किया होगा तो उस समय आपने जो भी पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया है तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है होस्ट। तो होस्ट हमारा हमेशा ही होता है लोकल होस्ट। और अगर आप डेटाबेस का यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने पाइथन प्रोग्राम से ही क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेटाबेस भी दे देता हूँ। चलिए, डेटाबेस जो हमारा है वो हमारा सिंपली स्कूल यहाँ पे आएगा। तो देखिए, सिंपल सा है। तो इतना हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे देखिए, यूज़र हमेशा ही आपने रूट देना है, पासवर्ड जो आप एंटर करेंगे। होस्ट आपका हमेशा लोकल होस्ट होता है, क्योंकि आप किसी वेब सर्वर पे होस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आपका जो डेटाबेस है वो आपके सिस्टम पे ही है। और इसके अलावा डेटाबेस अगर आपने क्रिएट किया है तो आप यहाँ पे डेटाबेस भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप बैकएंड पे क्रिएट भी कर सकते हैं MySQL के अंदर। और ये जितनी भी हमने यहाँ पे डेटा दिया है ये सभी हमारा देखिए स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको यही जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका होस्ट है तो इसको यहाँ पे किसी वेरिएबल में यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जांपल h = लोकल होस्ट यहाँ पे दिया हुआ हो, और यहाँ पे इसकी जगह वेरिएबल भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमको ये मेन 4 पार्ट्स यहाँ पे देने होते हैं सिंपली आपके कनेक्ट फंक्शन को। इसके बाद अगर आपका डेटाबेस परफेक्टली कनेक्ट होता है तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे है जिसका नाम है इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम डेटाबेस को चेक कर रहे हैं, तो d.is_connected। तो सिंपली ये हमारा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन ये हमारा है। तो इस कनेक्टेड आपका हमको ट्रू तब देता है जब सभी जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं वो करेक्ट है और हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाए। तो सिंपली कोलन के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, सिंपली आपका डेटाबेस कनेक्टेड, कि डेटाबेस जो हमारा है वो कनेक्ट हो चुका है। तो डेटाबेस कनेक्टेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कर्सर क्रिएट करना। देखिए, सबसे पहले हमने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए, कनेक्शन को हमने चेक किया, तो अब हमने एक कर्सर क्रिएट करना है, यानी कि डेटाबेस के अंदर हमारा एक कर्सर होगा और उसी कर्सर की मदद से हम डेटा को राइट एंड रीड करते हैं डेटाबेस के अंदर से। तो कर्सर क्रिएट करने के लिए चलिए कर्सर मैं ले लेता हूँ C नाम से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ d.cursor, यानी कि इस डेटाबेस के लिए सिंपली हम एक कर्सर क्रिएट कर रहे हैं और कर्सर अब हमारा यहाँ पे बन गया है C। तो अब हम जितना भी वर्क यहाँ पे करेंगे इसी कर्सर की मदद से करेंगे, और हमारे पास एक फंक्शन है एग्जीक्यूट फंक्शन। तो जितने भी हमने क्वेरीज यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी होती हैं उनको हम कर्सर की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमको यहाँ पे डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल हमने नहीं बनाया है तो हम लिखते हैं C.execute, एंड देन इसके अंदर हमारा जो जितना भी हम वर्क यहाँ पे करेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो मान लीजिए मैंने एक डेटाबेस यहाँ पे बनाया, क्रिएट डेटाबेस, और सिंपली चलिए स्कूल नाम ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्कूल एंड डबल कोट्स, एंड आपका एक क्लोज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको सेमीकोलन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग ये डायरेक्टली यहाँ पे रीड करता है, लेकिन जितना भी आप काम करेंगे वो करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से। इसके बाद डेटाबेस बनने के बाद इसके अंदर हमने अगर एक टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल के लिए भी आपका सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट
टेबल, तो एक क्रिएट, हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल होगी जिसमें फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम रोल नंबर दे रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप है। ऐसे ही हम स्टूडेंट का नेम यहाँ पे दे देते हैं जो कि आपका करेक्टर टाइप होगा। ऐसे ही साथ में हम यहाँ पे मार्क्स भी दे देते हैं जो कि आपके इंटीजर टाइप होंगे। तो देखिए सभी हमने यहाँ पे दिए। इसके बाद सिंपली आप इसको क्लोज करेंगे एंड सेकेंड हमने जो एग्जीक्यूट फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया है उसका हम क्लोज करेंगे। तो इसकी मदद से हमारी टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल को क्रिएट करने के बाद अगर आपने इसमें डेटा एंटर करवाना है तो सिंपली एग्जीक्यूट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू। देखिए कमांड तो हमारी सेम है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने यहाँ पे दिया था स्टूडेंट, एंड देन सिंपली यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हम दे देंगे। तो वैल्यूज़ में रोल नंबर हमने देना है, नेम हमने यहाँ पे देना है, इसके अलावा मार्क्स हमने यहाँ पे देने हैं। तो देखिए सिंपल सा वैल्यूज़ हमने दी एंड फाइनली एग्जीक्यूट आपका क्लोज हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे डबल कोट्स भी जो ओपन किया है वो भी मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा एंड सेम आपका यहाँ पे भी होगा। जो हमने ओपन यहाँ पे किया है उसको हम क्लोज करेंगे, देन हम पूरे को क्लोज करेंगे। तो देखिए इससे इसी तरीके से आपने जितनी भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है आप इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद अपडेट आप कर सकते हैं, ऑल्टर आप कर सकते हैं टेबल में, यानी कि जितना भी वर्क हम यहाँ से करते हैं वो सिंपली हम एग्जीक्यूट फंक्शन की मदद से करते हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे तो लास्ट में आपने डेटाबेस में उसको सेव भी करना है। तो सेव के लिए सिंपली हम यहाँ पे डी डॉट यानी कि डेटाबेस डॉट हम कमिट कमांड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। कमिट यानी कि जितना भी डेटा हमने यहाँ पे लिया है उन सभी को हमने अगर सेव करना है तो इसके लिए कमिट कमांड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हमारे 3 फंक्शंस हैं जिनसे एवरी ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जब हम डेटा को रीड करते हैं तो उस डेटा को हम पाइथन में किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमको डेटा को रीड करना हो तो सिंपली हम लिखते हैं सी डॉट एग्जीक्यूट या सिंपली कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारी टेबल है यानी कि स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पे कर्सर पे आएगा। अब इस कर्सर से आप डेटा बाहर कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट के अंदर आपका सी डॉट यानी कि कर्सर डॉट और मैंने यहाँ पे लिखा फैच 1, तो इससे केवल एक रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और देखिए जो हमारा रिकॉर्ड वहाँ से हम डेटाबेस से ले करके आते हैं और वो डिस्प्ले होता है वो होता है आपका टपल के फॉर्म में। यानी कि मान लीजिए अभी फ़िलहाल एक रिकॉर्ड हमने यहाँ पे दिया था 1 करंट 57, तो जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से टपल के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। तो फैच 1 भी है, इसके अलावा फैच मैनी भी है, सी डॉट फैच मैनी। अब फैच मैनी में आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे देंगे, फॉर एग्जांपल 3 अगर मैं लिखता हूँ तो 3 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे, तीनों ही आपका टपल के फॉर्म में होंगे लेकिन तीनों ही आपका होंगे एक लिस्ट के अंदर। यानी कि इस तरीके से पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड एंड तीसरा रिकॉर्ड। तो ये फैच मैनी है। इसके अलावा फाइनली जो हमारा है प्रिंट, अगर आप यहाँ पे फैच ऑल करना चाहें तो फैच ऑल करके आप सारा डेटा एक ही बार में भी रीड कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा ही है। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं तीनों फंक्शन से पूछे जाते हैं। तो तीनों में हमें पता होना चाहिए कि फैच 1 से एक रिकॉर्ड आएगा टपल के फॉर्म में, फैच मैनी में आप जो भी इंटीजर डालेंगे उतने आपके रिकॉर्ड आएंगे टपल के फॉर्म में, लेकिन वो सभी इंक्लोज होते हैं लिस्ट के अंदर। एंड फैच ऑल के अंदर भी आपका सेम है, यानी कि सभी रिकॉर्ड आएंगे टपल के फॉर्म में और वो सभी इंक्लोज होंगे एक लिस्ट के अंदर। और अगर आपको इंडिविजुअल हर एक रिकॉर्ड को, जैसे हमने सेलेक्ट ऑल किया, इंडिविजुअल सभी रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे लूप का यूज करते हैं फॉर एक्स इन सी यानी कि कर्सर। और अगर आप प्रिंट करते हैं सिंपली एक्स को तो यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड आपका टपल के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे प्रोग्राम था। इस चैप्टर में ज़्यादा आपका नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे ये 3 फंक्शन है। और कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं आपका होस्ट के बारे में या सिंपली कनेक्ट फंक्शन या कौन सा मॉड्यूल हमारा होता है। तो मॉड्यूल का नाम है mysql.connector। तो आई होप आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा हमारे चैप्टर नंबर 7 पाइथन कनेक्टिविटी विथ mysql का। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 31। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 32।